हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं अपना 9th चैप्टर। बड़ा आसान है। 9th चैप्टर के मैं 5 सवाल आपको करा चुका हूँ। आज मैं आपको 6 क्वेश्चन कराऊंगा। तो 6 क्वेश्चन में कुछ बहुत आसान है। 6 क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन को पहले समझेंगे, फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहता है कि कोई एक लड़का है जो कि 1.5 मीटर लंबा है, यानी कि कितना है 1.5 मीटर, यानी कि 1.5 मीटर लॉन्ग कोई बॉय है। ठीक है। किसी बिल्डिंग से कुछ दूरी पे खड़ा हुआ है। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 30 मीटर। कितनी हाइट है उसकी? 30 मीटर। उससे कुछ डिस्टेंस पे, अब हमें ये नहीं पता इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, कुछ डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। ठीक है। तो बेसिकली लड़का आंखों से देखेगा तो आंखें तो ऊपर ही होंगी, तो मैं मानता हूँ कि लड़का यहाँ से देख रहा होगा। जब वो बिल्डिंग के टॉप को देख रहा था, जब वो खड़ा था तो इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा था, ये बिल्डिंग के टॉप को देख रहा था। ठीक है। तो यहाँ पर उन्नयन कोण कितना बन रहा था इसका? यहाँ पे एंगल बन रहा था 30। कितना बन रहा था? 30। जब वो लड़का स्टैंड कर रहा था, कुछ टाइम बाद वो लड़का यहाँ से चलकर यहाँ पहुँच गया, यहाँ से पहुँचकर यहाँ पहुँच गया। क्या रहेगा मतलब है, जब उसका एंगल 30 बन रहा था और वो कुछ दूर डिस्टेंस तय कर लेता है तो उसका एंगल कितना बनता है? 60 हो जाता है एंगल। ठीक है। तो आपको ये बताना है कि लड़का कितनी दूर डिस्टेंस तय करके आया है। ठीक है। तो दोबारा समझें। कोई लड़का है 1.5 मीटर लंबा लड़का है जो कि एक 30 मीटर लंबी बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है। ठीक है। जब वो बिल्डिंग की तरफ चलता है, जब उसका एंगल बन रहा होता है 30 बन रहा होता है, पर कुछ टाइम बाद वो चल के आता है तो यहाँ से यहाँ तक चलता है तो उसका एंगल कितना हो जाता है? 30 से 60 हो जाता है। तो आपको ये वाला डिस्टेंस बताना है कि ये डिस्टेंस कितना वो ट्रैवल कर रहा है। ठीक है। तो इन दोनों लड़का यहाँ से और यहाँ तक चलने में कितनी दूरी तय करता है। तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट आपका चाहिए और बहुत ज़रूरी है। तो देखो ध्यान से, देखो यहाँ नाम दे देते पॉइंटों को A, B, C, D, E, F। ठीक है। सभी बिंदुओं को मैंने नाम दे दिए। ठीक है। तो आपको देखो ट्रायंगल आपको देखना है। देखो ये अगर 1.5 मीटर इधर है, D 1.5 मीटर है, तो इधर BF भी क्या होगा? 1.5 मीटर होगा। ठीक है। तो आपको क्या करना है? ए बी चाहिए ओनली। तो ट्रायंगल यूज करोगे ना, ये एंगल यूज करोगे तो आपको क्या चाहिए? ए बी चाहिए। तो पहले साइड्स निकाले, तो मैंने ए बी निकाल रहा हूँ। तो ए बी कैसे निकलेगी? तो ध्यान से समझेंगे। पूरे में से ये बी एफ वाली पार्ट घटा दूँ, पूरे में से यहाँ से लेके यहाँ तक तो 30 है। अगर ये 1.5 मीटर घटा दूँ तो कितना बचेगा? 2.5 बचेगा ना। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ? ए एफ माइनस एफ बी कर रहा हूँ। ठीक है। यानी कि 30 माइनस 1.5 तो कितना आ जाएगा आपका? 28.5 आ जाएगा। ठीक है। अगर आप इसको पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 285 बाय में 10 हो गया आपको। अगर आप पॉइंट को काटोगे तो क्या होगा? आप इसे कट करें तो कितना आ जाएगा आपका? 57 बाय में 2 आ गया आपका। ठीक है। यानी कि ये वाला पार्ट आपका क्या आ गया? ए बी वाला 57 बाय में 2 आ गया आपका। ठीक है। तो आपको निकालना तो ये वाला डिस्टेंस है। ठीक है। तो आपको माइंड में सेट रखना है ये वाला डिस्टेंस कैसे निकलेगा। आप इसके थ्रू तो अगर 30 डिग्री एंगल लगाएंगे तो आपकी ये बी डी निकल जाएगा और इसके थ्रू बी सी निकल जाएगा। यानी कि पूरी में से, यानी कि बी डी में से अगर मैं बी सी घटा दूँ, पूरी लाइन में से अगर आप बी सी घटा दें तो ये वाला रिमेनिंग आ जाएगा, डी सी आ जाएगा। यानी कि डी सी को आपको निकालने के लिए क्या चाहिए? पहले बी डी निकालनी पड़ेगी। यानी कि इस वाले बिंदु से लेके इस वाले बिंदु तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका डिस्टेंस निकल जाएगा। उसके बाद आपको बी से सी तक का डिस्टेंस निकालना है और पूरे डिस्टेंस में से आप ये वाला डिस्टेंस घटा दोगे तो ये वाला बच जाएगा। तो वही आपको करना है। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? टोटल डिस्टेंस आपको बी डी निकालते हैं ट्राइंगल ए बी डी में। ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, हिंदी वाले में लिख लेना। ठीक है। ए बी डी में निकालते हैं, क्या निकलेगा? देखो आपको निकालना है क्या है? बी डी निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे बी डी ऊपर रखा आपने, क्या दिया हुआ आपको? ए बी गिवन है और एंगल कितना आपका? 30 है। तो क्या बना? देखो एंगल यहाँ पे है, ये बेस है, वो परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका? कोट हो गया। क्या हो गया आपका? कोट हो गया। कोट कितना आपका? 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री। ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे ये आपका कितने है? बी डी आपको निकालना है, बी डी की वैल्यू आपको निकालनी है। ए बी आपको कितना गिवन है? आपको ए बी गिवन है 47/2 गिवन है।
और कोट 30 की वैल्यू कितनी होगी, कोट 30 की वैल्यू होगी आपकी √3 होगी, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, यानी कि BD कितना आ जाएगा आपका, BD आपका आ जाएगा 57/2 और इंटू में √3 भी इंटू में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी पूरी वैल्यू निकल चुकी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस निकल चुका है आपका 57/2 और ठीक है √3। तो अब निकालते हैं अपने ये वाला डिस्टेंस, इतने वाला पार्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे ध्यान से देखेंगे। अब ट्रायंगल कौन सा आ रहा है, ABC में, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, हिंदी वाले में लिखेंगे। तो देखो क्या होएगा, आपको BC निकालनी, तो मैंने BC को ऊपर रखा है और जो दिया हुआ उसको नीचे लिखा। AB आपको गिवन है तो AB नीचे रख लिया है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए आप क्या बन गया, अगेन आपका क्या बन गया है, आपका कोट बन जाएगा, क्या बन गया अगेन, कोट 60। तो देखो BC आपको निकालना है और AB की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी गिवन है AB की वैल्यू, AB की वैल्यू गिवन है 57/2 इज इक्वल टू कोट 60 की वैल्यू आपकी होएगी, आपकी कोट 60 की होएगी 1/√3, ठीक है। अब देखो ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या होएगा आपका 57/2 और इसके बाय में 1/√3। बेसिकली आप ऐसे करोगे, ठीक है। तो आप सिंपली अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो क्या हो सकता है, देखो 57/2 है ना, तो 57/2 लिखा और इंटू में 1/√3, ठीक है। अब देखो √3 बाय में रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, √3 से मल्टीप्लाई ऊपर करा, √3 से मल्टीप्लाई नीचे करा, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन करा तो हमारा देखो क्या आएगा 57/2 इंटू में क्या हो जाएगा √3 और बाय में देखो √3 और √3 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया आपका 3 से ये कट जाएगा, कितना आ गया आपका 19, यानी कि आपकी क्या वैल्यू आ चुकी है 19/2 √3 आ चुकी है, क्या आ चुका है आपका BC आ चुका है, ठीक है। तो BC की वैल्यू कितनी आ चुकी है 19/2 √3। तो आपको निकालना क्या है, आपको DC निकालना है ना, ये वाला पार्ट निकालना है ना। तो आपको करना क्या है DC के लिए, पूरे में से बस आपको करना क्या है, पूरे वाले पार्ट में से आपको घटाना है, सिर्फ BC घटाना है पूरे वाले पार्ट में से। तो देखो ये एक यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी लाइन BD थी और आपको क्या निकालना है DC निकाल। तो DC कैसे निकलेगा, BD में से BC घटा दो, यानी कि पूरे में से ये वाला पार्ट घटा दो तो ये वाला आ जाएगा। तो देखो पूरा पार्ट आपने कितना निकाला है 57/2 √, ठीक है। माइनस क्या करना है आपको, ये वाला पार्ट घटाना, कितना निकाला है आपने 19/2 √3, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लिए तो कितना आ गया आपका, एलसीएम आ गया आपका 2, ठीक है। बेस सेम है, वैल्यू सेम आ जाएगी 57 √3 माइनस 19 √3, ठीक है। 57 √3 माइनस 19 √3 घटाया तो कितना आ गया 38 √3 बाय में 2 आ गया, ठीक है। 2 से ये 38 कट जाएगा तो कितना आ गया 19, यानी कि आपका कितना आ जाएगा 19 √3 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इस सवाल को कर पाओगे, यानी कि आप कह सकते हो लड़के ने कितना डिस्टेंस तय किया है 19 √3 मीटर का डिस्टेंस तय किया है उस लड़के ने, ठीक है ना। 7 क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक बिल्डिंग है, ठीक है। एक बिल्डिंग के ऊपर, तो मैं बीच से थोड़ा बता रहा हूँ, एक बिल्डिंग है उसके ऊपर एक मीनार है, बिल्डिंग के ऊपर क्या है एक मीनार है और मीनार के टॉप से किसी ग्राउंड में मतलब धरती पर किसी बिंदु पर एक एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। सेम पॉइंट पे, ग्राउंड के सेम पॉइंट पे और टावर के जो मीनार है उसके निचले वाले पार्ट मतलब उसके बॉटम से उसी बिंदु पे 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितनी डिग्री का 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, सेम पॉइंट पे। क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है कि फ्रॉम द पॉइंट, मतलब किसी पॉइंट पर किसी टॉप का और टावर पर सेम पॉइंट पर क्या बन रहा है, टॉप के लिए तो आपका 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और बॉटम के लिए कितना बन रहा है 45 डिग्री का एंगल का, ठीक है। और बिल्डिंग की हाइट आपको गिवन है, कितनी गिवन है आपको, बिल्डिंग की हाइट आपको गिवन है, एक सेकंड देख लेते हैं, 20 मीटर गिवन है, ठीक है। बिल्डिंग की हाइट कितनी है आपकी 20 मीटर है, ठीक है। और आपको इस मीनार की हाइट बतानी है, ये हाइट बतानी है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, आपको ये आपको क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको ये फिगर बनानी आनी चाहिए। अगर आपकी ये फिगर बन गई उसके बाद आपका क्वेश्चन निकल जाए। क्वेश्चन में कहता है किसी पॉइंट पर मीनार के टॉप से और उसके मीनार के तल से 60 और 45 डिग्री का कोण बन रहा है,
तो और बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है 20 मीटर है, तो आपको टावर की ऊंचाई बतानी है। तो ध्यान से समझेंगे। तो नाम देते हैं इन पॉइंटों को A B C D। पहले तो नाम दे दो सभी पॉइंटों को, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपको क्या निकालना पड़ेगा। अब आपके जरिए पहले तो ये वाली साइड निकालनी पड़ेगी, इस 20 के जरिए आप ये वाली साइड निकाल लोगे और पूरी निकाल कर उसमें से ये AB वाला पार्ट घटा दोगे। यानी कि देखो पूरी साइड निकाल कर BD निकाल कर उसमें से AB घटा दोगे तो मीनार वाला आ जाएगा। तो करते हैं। तो देखो सबसे पहले निकालते हैं कितनी दूर है, पॉइंट निकालते कितनी दूरी पे है। तो देखो क्या बनेगा, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABC में क्या निकालना है आपको, BC निकालना है। BC निकालना है तो बाय में क्या आ जाएगा आपका, जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है आपको, AB गिवन है, ठीक है। तो एंगल कितना बनेगा इस पॉइंट के बॉटम से है ना, यहाँ से इस वाले ट्रायंगल में एंगल कितना बना है 45, यानी कि कोट 45 बन जाएगी। देखो आधार बटे लंब यानी कि क्या हो गया, कोट बन जाएगा, ठीक है। तो BC आपको निकालनी है, AB आपको गिवन है 20, कोट कितना गिवन है, कोट 45 कितना होता है 1, ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई, यानी कि BC कितना आ गया आपका 20 मीटर आ गया ये भी, ठीक है। BC कितना आ गया आपका 20 मीटर आ गया है। तो बस अगर ये 20 आ गया है तो इसे निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका बेस आ चुका है, यानी कि BC उस पॉइंट से बिल्डिंग के तल तक की दूरी आ चुकी है, ठीक है। तो आप बिल्डिंग, अब आपको मीनार की हाइट निकालनी, तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, पूरा निकालना पड़ेगा, BD निकालना पड़ेगा। तो निकाल लेते हैं। तो देखो इन ट्रायंगल DBC में, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, BD निकालना है। BD को मैंने ऊपर रखा, ठीक है, BD को ऊपर रखा, दिया क्या हुआ आपको, BC निकाल चुके हो ना आप, तो BC नीचे आ गया। तो क्या बन गया आपका 10 बन गया है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो आपका क्या बन गया 10 बन गया। 10 कितना डिग्री का 60 डिग्री एंगल, ठीक है। तो BD आपको निकालनी है, BC आपको 20 गिवन है और 10 60 की वैल्यू होती है आपकी √3। ये डिवाइड में इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो BD कितना आ गया आपका, BD आपका आ चुका है 20√3 आ चुका है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, चलो ठीक है। तो BD की वैल्यू आ चुकी है, आपको निकालना है क्या, बस ये AD निकालना है। तो सिंपली, तो देखो मैं यहीं पे बता देता हूँ। तो देखो AD निकालना है तो पूरी लाइन, बड़ी लाइन क्या है BD है, BD में से अगर लेस कर दो आप, क्या लेस कर दो, AB लेस कर दो, AB लेस कर दो। पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस में अगर आप ये वाला डिस्टेंस लेस कर दो तो ये वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, है ना। तो BD में से आपने लेस कर दिया, BD कितना है आपका 20√3 माइनस AB कितना है आपका, AB आपका कितना 20 लेस कर दिया। तो देखो 20 कॉमन है, 20 बाहर आ गया, अंदर क्या रहेगा √3 माइनस 1। तो आपका ये राइट आंसर आ जाएगा 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है।